नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने नियमित वीडियो में आज का मेरा टॉपिक है खूबसूरती। मेरे को खूबसूरती पे मेरा जो टॉपिक रखने का विचार, मुझे हर विचार अपने वीडियो से ही मिलता है। जब भी मैं वीडियो के कमेंट देखती हूँ उसी से रिलेटेड मैं अपने विचार बनाती हूँ। तो खूबसूरती जैसे कि किसी भी फ़ोटो के साथ टैग करके कमेंट में लिखा जाता है खूबसूरती, खूबसूरत हैं या बहुत हॉट हैं, जो भी हैं, कैसे विचार हैं, ये खूबसूरती है क्या? मन को आपने वीडियो को देखा, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसकी खूबसूरती को देखिए ना। अगर उसमें खूबसूरती है तो आप लिख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। मगर अगर कुछ देखा ही नहीं और ऐसे आप लिख रहे हो तो आप बाहर खूबसूरती को देख रहे हो। बाहर की जो खूबसूरती होती है, अगर राजा रघुवंशी ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो उसकी बाहर की खूबसूरती पे नहीं होते, तो उनका दिमाग काम कर रहा होता और इतना बड़ा कांड होने से बच जाता। तो हमारी युवा पीढ़ी क्या देखती है, कैसे बात करती है, समझ में नहीं आता है। कितने कुछ सालों पहले या कुछ जब हम अपनी एज में छोटे थे तो कैसे रिश्ते थे, माँ बेटे का रिश्ता कितना पवित्र था। आज हम देख रहे हैं कि माँ बेटे में लड़ाइयाँ हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, भाई भाई में तो कोर्ट केस, राम रावण बना हुआ है। आज के युग का जो बड़ा भाई राम था वो आज रावण बना हुआ है, जो छोटा भाई लक्ष्मण था वो आज विभीषण से तो क्या तुलना करें, विभीषण तो खैर अच्छाई के लिए बोलते थे। ऐसे ही रिश्ते कुछ हो गए हैं। बाप बेटी का रिश्ता भी कलंकित हो रहा है। आप देख रहे हैं इतना समाज में जो अव्यवस्था और समाज की जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं समाज में, सिर्फ खूबसूरती को देखते हुए, बाह्य खूबसूरती को देख के हुए मन को अनकंट्रोल करना, असंतुलित करना, ये सब खूबसूरती के नियम नहीं है। खूबसूरती देखनी चाहिए, किसी को खूबसूरती देखनी है तो प्रकृति की देखें। प्रकृति कितनी खूबसूरत है। प्रकृति इतनी खूबसूरत, एक पौधा प्रकृति के अंदर आप देखो, छोटा सा होता है, बड़ा होता है, उसमें कैसे पुष्प लगते हैं, कैसे सुगंध बिखेरता है, वो खूबसूरती है। हम देखते हैं कि उस खूबसूरती से पौधे की खूबसूरती कितनी प्यारी लगती है कि प्लांट का उसमें फल बनने के बाद उसकी खूबसूरती दो गुनी हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने देखा कि एक बिटिया जब छोटी होती है उसकी खूबसूरती कैसी होती है, बचपन में वो कैसे खेल रही होती है, उसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है। जब वो बड़ी होती है, स्कूल जाने लगती है, वो खूबसूरती अलग अलग फीलिंग होती है। जब और बड़ी होती है, थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाती है, वो खूबसूरती अलग होती है। और जब हम देखते हैं कि पढ़ाई में मार्क्स लाने के बाद जब वो अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करते हैं, वो खूबसूरती अलग होती है। और जब वो अब शादी लायक होगी, वो खूबसूरती और अलग होती है। तो इस तरह से हम जब रिश्तों की, बेटे का वही है कि अगर हम बेटे को छोटे में देखते हैं वो खूबसूरत है, जैसे बड़ा होता है इसी तरह से हम हर रिश्ते को देखें। भाई भाभी का है या कोई सा भी रिश्ता ले लो आप, कोई सा भी रिश्ता, उसकी खूबसूरती उसके अंदर से होती है कि उसके अंदर खूबसूरती की जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं। उसकी फीलिंग्स से खूबसूरती आँकी जाती है, ना कि उसके बाहर चमड़े को देख के या उसका बाहर की सूरत को देख के। उसके अंदर मन की खूबसूरती को देखना चाहिए हमेशा। ये हमारे पास दृष्टि होनी चाहिए। हम जब किसी वीडियो को खोलते हैं तो हम उसके अंदर क्या कंटेंट है उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसे लाइक शेयर करते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि मैं हमेशा मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीडियो देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, उनको कमेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शिक्षा देते हैं वो वीडियो हमको। हमें दिखता है उनकी छवि में क्या एक अच्छी मुखिया की भूमिका और एक अपनापन लगता है उनके वीडियो को देखने के बाद। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा इतना अच्छा हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है उनसे। बोल्ड विचार, उनके विचारों को देख के लगता है कभी भी देखो कहीं पे भी कैसे काम करते, उससे सीखने से हमारे अंदर भी ये भावना आती है कि हमें अपना अच्छा देखना है, हमें किस तरह से सेवा भाव हमारे पास होना चाहिए किसी के प्रति, कैसे हमें मंदिरों में देखना चाहिए, कैसे हमें कहाँ पे। तो हम काम हम करते हैं पर तरीके हमें किसी न किसी आइडियल मनुष्य से मिलते हैं कि जो अच्छा कर रहा होता है। हमें उत्साह देखना है तो हम योगी जी को देखते हैं कि कैसे बेबाक बोलते हैं। कोई उनको मतलब उनके चेहरे पे उनके वीडियो में बहुत लाइक करती हूँ। बाकी ऐसे वैसे वीडियो जो भेज जाते हैं मैं उनको ब्लॉक मार देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। अच्छे वीडियो रहें जो हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकें, हम सबसे शेयर कर सकें, क्योंकि गृहिणी के पास बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो उस तरह से निभाने लायक हम वीडियो खोलते हैं जो हम अपने उस पर लैपटॉप पर चला सकें, कंप्यूटर पर चला सकें, अपने टीवी पे चला सकें। तो वो चीज़ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ना कि ये बाहर खूबसूरती के पीछे भागो और कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ एक मृग तृष्णा है। जैसे मृग, कस्तूरी उसके नाभि में रहती है और इधर उधर भटकता रहता है उस खुशबू के लिए, उसी तरह से ये मृग तृष्णा है जिससे हमारा जो युवा समाज है अब आज डिसीजन नहीं ले पा रहा है किसी भी चीज़ में। लड़कियां हैं इतनी असंतुलित हो गई हैं कि किसी की भी जान के साथ खेल जाती हैं। उनके अंदर वो चीज़ है नहीं, खूबसूरती को देखने का तो नज़रिया नहीं है कि किस तरह से हम लोगों ने आगे देखना है, जीवन बिताना है,
पहले के जो बच्चियाँ होती थे, पहले के जो हमारे टाइम पे जब होता था, जब माँ बाप ने शादी की और जब देख भी लिया, अगर किसी ने पसंद भी कर लिया, तो उसके बाद भी हमेशा परिवार के सलाह से शादी होती थी और वो शादी बहुत टिकती थी। आज का ये है कि 60% तो तलाक लेके घर में बैठे हैं। मन न जाने क्या क्या हो रहा है, क्यों सास ससुर को इतना परेशान कर रहे हैं, देख के बड़ा दुख लगता है। जबकि हम कई जगह पे सुधारने की कोशिश भी करते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो सुधरते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि उनको अपनी ही चलानी होती है, दो परिवारों को दुखी करना होता है उनको, कि ससुराल का परिवार हो गया, मायके का परिवार हो गया, दोनों परिवार दुख होते हैं। जब असंतुलन बनता है तो दोनों परिवारों को दिक्कत आती है। वही लड़के के लिए होता है, लड़का जब ऐसा चलता है, अपने विचारों पे नहीं चलता, अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनता है, तो उसको झेलना पड़ता है और दोनों परिवार दुखी होते हैं। तो इस तरह से सब कुछ देख के अगर अंदर की खूबसूरती को देखा जाए कि अंदर इंसान का मन बहुत अच्छा है, इसके साथ लाइफ जी जा सकती है, तो कभी भी बुराइयां हमको छू नहीं पाएंगी। और खूबसूरती देखनी हो किसी को ज़्यादा, तो सबसे पहले प्रकृति की खूबसूरती को देखना शुरू करें। अगर अपने मन को शांत रखना है, अपने मन अंतर मन के अंदर अच्छे विचार आने हैं, तो सब कुछ देर हमेशा सुबह हो या शाम हो प्रकृति के पास बैठें। जहाँ पे भी पेड़ पौधे हों वहाँ पे बैठे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है पेड़ पौधों से, कि कैसे मैंने इस छोटे से बीज को लगाया था, कैसे प्लांट बना, कैसे मैंने इसको बढ़ाया। तो बहुत प्यार आता है प्रकृति के प्रति, धरती माता के प्रति बहुत प्रेम आता है कि धरती माता कैसे, एक पत्थर में भी अगर कोई बीज पड़ जाता है तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुर उसके अंदर आता ही आता है। तो इसीलिए उस प्रकृति को के पास मैं अधिकतर बैठती हूँ अपने बगीचे में जाके। बगीचे में जब मैं बैठती हूँ तो एक एक पौधे को मैं बहुत देर निहारती हूँ और देखती हूँ कि कैसे ये बढ़ रहा है, कैसे ये पल रहा है, कैसे इसमें प्रक्रिया इसकी कौन चला रहा है। बच्चों को तो हम देखते हैं कि जब एक बेबी जन्म लेता है तो उसको माँ कई तरह के टीके लगाती है, कई तरह के ये करती है, उसकी इतना संरक्षण होता है। पौधे का इतना नहीं कर पाते हम लोग, छिड़काव वगैरह जो करते हैं वो तो करते हैं, फिर भी बहुत अच्छे से बढ़ता है पौधा, बहुत अच्छे से। तो प्रकृति का खूबसूरती देखनी है तो प्रकृति से प्रेम करना सीखिए और अपने आप विचार अच्छे हो जाएंगे मन के अंदर के। अपने उन विचारों को बढ़ावा दें, इन विचारों को नहीं कि हम गलत वीडियो सेलेक्ट करें, गलत भेजें, गलत, कम से कम देख के हमें अपना वीडियो भेजना चाहिए। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो हर उम्र के देखें। कल मैंने देखा कि मेरा लिंक शायद किसी बच्चे के पास ला गया था, तो वो कह रहे थे कि आप मुझे वीडियो क्यों भेज रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे को कॉल किया, कॉल पे बात की कि बेटा ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वो मेरे लिस्ट में कहीं ना कहीं से वो बच्चा था, चाहे वो रिलेशन में था, जो भी था। तो मैंने देखा कि उस बच्चे को लग रहा था और बाद में उसने इतने अच्छे से बात की, मैम आप कितना अच्छा बोलती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम अच्छा ही निकालेंगे तो अच्छा ही ज़रूर निकलेगी और एक दिन समाज बदलेगा। और समाज जब बदलता है ना तो पूरा देश बदलेगा। विचार हमारे, हम सनातनी हैं, सनातनियों के विचार तो कभी ख़राब थे ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। सनातन को बढ़ावा देना है, अपने हिंदू संस्कारों को जीवित रखना है। अगर हम जिस संस्कृति में, हम गढ़वाली संस्कृति से आते हैं तो हम गढ़वाल की संस्कृति को बहुत दिल से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें। तो जब भी हमें समय होता है हम अपनी वेशभूषा में ज़रूर आते हैं और कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटी को ज़रूर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं हर मंच पे, हर कार्यक्रम में। इसी के साथ जय उत्तराखंड।